वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, क्योंकि एमए इंग्लिश सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके जो बच्चे इंग्लिश से एमए करना चाहते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है वास्तव में जो है हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जब एमए सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, सेमेस्टर फर्स्ट का, तो कई सारे चीज़ों को पूछा गया था। तो शुरुआती दौर में जो है जब हमने एग्ज़ाम दिया तो काफ़ी सारा परेशानी हुई हम लोगों को देखने मतलब एग्ज़ाम देने में। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है यदि आप एमए इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ भली भांति जान लेनी चाहिए कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है और क्या क्या जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग तो इंग्लिश यदि आप पढ़ते हैं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले आपको जानना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ से आया, कैसे जो है आज पूरे वर्ल्ड में छा गया, और कौन कौन से कितने सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में। फिर ये कैसे आया, कैसे ये डेवलप हुआ, इन चीज़ों के बारे में आपको जाननी होगी। दूसरी बात यह है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपको मैंने पहले बताया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे कैसे विकास हुआ और कैसे कैसे इंग्लिश आगे बढ़ा, ये चीज़ आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के छात्र हैं तो। दूसरी बात यह है कि इंडो यूरोपियन फैमिली क्या है, इस चीज़ को भी जानना होगा। ओल्ड इंग्लिश क्या है, वो चीज़ आपको जाननी होगी। जैसे आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं, चौसर का लिखा हुआ जो है, उसमें अगर आप पढ़िएगा तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड उन्होंने यूज किया है जो कि ओल्ड इंग्लिश रिलेटेड है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, वो भी आपको जानना होगा कि क्या क्या कैरेक्टर था उसमें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था ओल्ड इंग्लिश के लिए। इन चीज़ों को भी जानने की आवश्यकता है आपको। उसके बाद वेराइटीज ऑफ ओल्ड इंग्लिश, फिर आपको फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कैसे कैसे जो है इंग्लिश फला फूला, ये चीज़ जानना होगा आपको। उसके बाद आपको मिडिल इंग्लिश जानना होगा, फिर आपको मॉडर्न इंग्लिश जानना होगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल इंग्लिश जानना होगा, फिर वेराइटीज ऑफ मिडिल इंग्लिश जानना होगा। उसके बाद फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन मिडिल इंग्लिश पर जो है फॉरेन का क्या मतलब कैसे फला फूला, कैसे यह डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ। फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश की विशेषताएं क्या है। उसके बाद आपको आज इंग्लिश यानी इंग्लिश टुडे, आज इंग्लिश कैसे जो है कितना रूप ले लिया है, या कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ, या आज इसका क्या उपयोग है, इन चीज़ों को जानना होगा। और नेक्स्ट है, देखिए आपको इंग्लिश यदि आप पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, खास करके एमए इंग्लिश स्टूडेंट के लिए। जो काफ़ी सारे वीडियो में मैंने देखा कि जो है एमए इंग्लिश लिटरेचर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये चीज़ हमें जो है नहीं बताया गया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का वीडियो बना दिया जाए, ताकि जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिले इसके माध्यम से। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़नी चाहिए। अब देखिए, वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। आपको जानना होगा कि नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, ये जो वेराइटी है इंग्लिश का। दूसरी बात यह है कि आपको ब्रिटिश इंग्लिश जानना होगा, अमेरिकन इंग्लिश जानना होगा, इंडियन इंग्लिश जानना होगा, और आज वर्ल्ड इंग्लिश यानी वर्ल्ड में जो है कौन कौन से इंग्लिश का उपयोग किया जाता है, किस तरह का जो है यूज है इंग्लिश का, ये चीज़ जानना होगा। दूसरी बात, हम अगर बात करें तो आपको और भी कई सारी चीज़ों को इसके माध्यम से समझना होगा, जैसे कि डायलैक्ट हो गया, रजिस्टर्स हो गया, स्लैंग हो गया, पिजिन वर्ड हो गया, क्रियोल हो गया, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंग्लिश इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, जैसे कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, पोलाइट, कॉर्ड स्विचिंग, कॉर्ड शिफ्टिंग, ये सब भी जानना होगा। साथ ही साथ जो है आपको चौसर का पढ़ना होगा, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद और भी कई सारे जो उस समय के दरमियान जो है ओल्ड इंग्लिश में जो लिखा हुआ बहुत सारे ऐसे पोइट्री या फिर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो उन दिनों जो है कई सारे राइटरों ने लिखा था, उन चीज़ों को भी आपको जानने की आवश्यकता है, जैसे कि पियर्स द प्लोमैन, उसके बाद लिमॉर्टी डी ऑर्थर। ये सब कुछ पुरानी पुस्तकें हैं जो आप अगर पढ़ते हैं तो इंग्लिश जो है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, आपको जो है एलिजाबेथन लिटरेचर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन, ये यानी एलिजाबेथन का जब एज था,
इंग्लिश लिटरेचर के दरमियान, तो उन दिनों जो है कौन कौन से राइटर ने क्या क्या लिखा था उनको भी आपको जानने की आवश्यकता है। जैसे कि द फेरी क्वीन पार्ट 1, ये बहुत ही क्या कहते हैं, ये स्पेंसर का लिखा हुआ एक जो है रूपक है, एलिगोरी है, जो आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा। और इसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उस समय कैसे कैसे जो है इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ। उसके बाद मार्लो का एक जो ट्रेजेडी है जो उन्होंने लिखा था, डॉक्टर फॉस्टस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उसका उनका बुक है। अगर आप डॉक्टर फॉस्टस पढ़ते हैं तो आप समझिएगा कि ट्रेजेडी क्या होता है। और ट्रेजेडी, चूँकि आपको भलीभांति पता होगा कि ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत नाटक, और मार्लो ने जो है इसको बहुत ही वे में लिखा है। यदि आप इसको पढ़िएगा तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यदि हम बात करें शेक्सपियर का, तो शेक्सपियर का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वह है हेमलेट। हेमलेट भी यदि आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि शेक्सपियर ने जो है हेमलेट के माध्यम से क्या बताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। उसके बाद शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट भी एक तरह का कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत ट्रेजिक का प्ले है। और इसको आप पेपर 2 में, यानी कि पेपर 1 में मैंने बताया पहले कि इंग्लिश कैसे विकास हुआ, ओल्ड इंग्लिश क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है, टुडे इंग्लिश क्या है, स्लैंग, पिजिन, कई तरह की चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। और जबकि पेपर 2 में आपको जो मैंने बताया वो चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। तो ये आपका पेपर 2, चूँकि देखिए सेमेस्टर फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर कि 4 पेपर होता है। और या तो कभी कभी क्या होता है कि एक ईयर में जो है एग्ज़ाम ले लिया जाता है, या तो कहीं 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 कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ की सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो तो उसके लिए जो है 4 पेपर को इसमें कंसिस्ट कर किया जाता है, यानी रखा जाता है। और चारों पेपर में आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट के छात्र हैं तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। और मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर 3 में यदि आपको मिलेगा तो क्या क्या पढ़ना होगा। और भी कई सारे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि अपना अपना सिलेबस चेंज करते रहता है, लेकिन ये सब मूल इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए आगे जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य का क्या कैसे विकास हुआ, क्या कौन कौन से उस समय राइटर हुए और क्या क्या उन्होंने जो है लिटरेरी वर्क में योगदान दिया, इन चीज़ों को भी पढ़ने की आवश्यकता है आपको। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँ तो जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि बुक 1 और बुक 2 या इसमें कई तरह के जो है इन्होंने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद सैमसन एगोनिस्ट्स, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉन मिल्टन का। उसके बाद आपको मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ने की आवश्यकता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में कई सारे पोइट्री आ जाते हैं, जैसे कि द गुड मॉरो, कैनोनाइजेशन, द सन राइजिंग, ए हाइम टू गॉड द फादर, ये सब कुछ मेटाफिजिकल पोएम है जो कि जॉन डॉन ने लिखा है और आपने जो है इसको पहले भी पढ़ा होगा। इस प्रकार हर्बर्ट का भी जो है मेटाफिजिकल पोइट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि रिडेम्पशन, लव, ये सब। और उसके बाद मार्वेल का टू हिज कॉम मिस्ट्रीज अ डायलॉग बिटवीन द सोल एंड बॉडी। उसके बाद वॉन का है द रिट्रीट। उसके बाद एडमंड वॉलर का ऑन अ गर्डल। रॉबर्ट हैरिक का है ए स्वीट डिसऑर्डर। ये सब पढ़ने की आवश्यकता है। और कुछ कॉमेडी चीज़ों को भी आपको पढ़ना ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो, जैसे कि बेन जॉनसन का हो गया वॉल्पोने। उसके बाद थॉमस डेकर का द शूमेकर्स हॉलीडे, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। और मैंने पहले आपको जो है क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए, तमाम तरह का जो बुक है मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ कि ये बुक अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद जॉन वेबस्टर का द डचेज ऑफ माल्फी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद ब्राउन का जो है रिलीजियो मेडिसी। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने बुक का नाम बताया, ये अगर आप मार्केट में खोजते हैं तो आपको मिल जाएगा। और यदि आपको रुचि है इंग्लिश से, यदि आप एमए करते हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको अवश्य जान लेनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद अगर हम बात करें 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, जो कि पेपर हमारा 4 आ जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि कौन कौन सा चीज़ इसमें पढ़ने की आवश्यकता है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ड्राइडन का पढ़ना होगा, यहाँ पर एब्सलॉम एंड एचिटोफेल, एपिस्टल टू डॉक्टर हर्बर्ट नॉट। उसके बाद
द रिवाइवल, ये भी आपको सेल्डन का पढ़ना होगा, हेनरी फील्डिंग का पढ़ना होगा, टॉम जोन्स। उसके बाद डैनियल डेफो का जो विश्व प्रसिद्ध एक नावल है, एक फिक्शनल नावल है जो कि रॉबिन्सन क्रूसो है, ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट का द गुलिवर्स ट्रैवल, ये भी पढ़ने की आवश्यकता है आपको अगर आप एमए इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थॉमस ग्रे का कुछ इंपॉर्टेंट पोएम भी पढ़ना होगा जो कि 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में जो लिखा गया था। थॉमस ग्रे का जो एलिजी था, एलिजी भी एक तरह का दुखांती नाटक होता है, शोकाकुल नाटक नहीं कह सकते हैं इसको, हम कविता कह सकते हैं। और इन्होंने लिखा है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो थॉमस ग्रे का लिखा हुआ है। उसके बाद विलियम ब्लैक का पोएम आपको पढ़ना होगा, जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द होली थर्सडे, द चिमनी स्वीपर, उसके बाद द लैम, द टाइगर, द लिटिल ब्लैक बॉय, द सिक रोज, लंदन, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज़ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, खास करके 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। इस प्रकार सेमेस्टर फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो। इसी प्रकार यदि आप सेमेस्टर सेकेंड का अगर हम बात करें तो इसमें मूल रूप से आपको पढ़ना होगा इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रोमांटिक एज, यानी कि इंग्लिश जो है साहित्य रोमांटिक एज के दरमियान कैसा था और कौन कौन से उस समय लेखक हुए, कवि हुए, राइटर हुए जिन्होंने जो है इंग्लिश साहित्य में अपना एक भूमिका अदा किया या एक वर्क जो है उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को लिखा उस दरमियान। तो इन चीज़ों को भी जानने की आवश्यकता है आपको अगर सेमेस्टर 2 में प्रवेश करते हैं तो। देखिए वर्ड्सवर्थ का जो है टिंटर्न एबे, ये एक पोएम है जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरालिटी, ये भी एक पोएम है। उसके बाद एस टी कॉलरिज का पढ़ना होगा आपको, द एनिसेंट मैरिनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है उनका। उसके बाद बैरन का लॉर्ड बैरन का पढ़ना होगा, ए विजन ऑफ जजमेंट। उसके बाद पी.बी. शैली का पढ़ना होगा, प्रोमिथियस अनबाउंड। उसके बाद जॉन किट्स का लामिया, और भी कई सारे वर्क उन्होंने लिखा है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है इनका वर्क, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वर्क है जो इन्होंने लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यूजीसी नेट में भी जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको एक वे में एक व्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू, ताकि जो है आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है आपको पता चल जाए, खास करके एमए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द जैन ऑस्टिन ने लिखा है एमा। एमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक वर्क है जैन ऑस्टिन का, जो आपने शायद पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में भी, और आपको इसमें भी पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है, या कहीं कहीं कई सारे ऐसे सिलेबस हैं वहाँ पर इन चीज़ों को दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के दरमियान जो इंग्लिश लिटरेचर का क्या स्थिति रहा और कौन कौन से कवि या लेखक हुए और उन्होंने क्या क्या वर्क लिखा इंग्लिश लिटरेचर में, तो इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। ये आपको क्या कहते हैं पेपर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि आपको कुल मिलाकर 4 पेपर प्रत्येक सेमेस्टर का देना होगा। तो इसमें जो है आपका टेनिसन का इन मेमोरियम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, और उसके बाद क्या कहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड का सोहराब एंड रुस्तम, जो आपने ग्रेजुएशन में भी शायद पढ़ा होगा। उसके बाद रूबर्ट ब्राउनिंग का जो है मीटिंग एट नाइट, प्रोफेरियाज लवर, द ईयर सेड द स्प्रिंग, अ वुमेन्स लास्ट वर्ड, ग्रामेरियंस फ्यूनरल, ये सब आपको पढ़ना होगा अगर आप ब्राउनिंग का पोएम पढ़ते हैं तो। उसके बाद डीजी रोसेट्टी का पढ़ना होगा, फ्रॉम द हाउस ऑफ लाइफ, सोनेट पढ़ना होगा, लव साइट। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सोनेट हैं जो कि पढ़ने की आवश्यकता है आपको। द चॉइस 1, चॉइस 2 एंड चॉइस 3, ये भी सोनेट है जो कि 37वां नंबर जो है सोनेट है इसका। और चूँकि आपको पता होगा कि सोनेट क्या होता है, सोनेट जो है एक 14 लाइन का एक पोएम होता है जिसको हम सोनेट कहते हैं। उसके बाद डीजी रोसेट्टी का पढ़ना होगा आपको, व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट। उसके बाद माई हार्ट इज़ लाइक अ शाइनिंग बर्ड, स्लीप एट सी, ये सब पढ़ने की आवश्यकता है आपको अगर आप इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग विक्टोरियन एज में अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स, ये आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, हो सकता है आगे भी पढ़ने के लिए मिले या आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज इलियट का द मिडिल मार्च। मिडिल मार्च भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनका, और यदि यह बुक पढ़ते हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। हार्ड टाइम्स और भी बेहतर है चार्ल्स डिकेंस का, मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तमाम तरह का चीज़,
तो चूँकि मैंने इन तमाम तरह की चीज़ों को पढ़ लिया है, यदि आपको इससे संबंधित कोई वीडियो चाहिए एमए इंग्लिश लिटरेचर से, तो आप मुझे कमेंट करके जो है इन तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है शार्लोट ब्रोंटे का जैन एरी, उसके बाद थॉमस हार्डी का, फिर आपको ज्यूड द ऑस्कर, ये सब भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है वर्क है इंग्लिश लिटरेचर के दरमियान जो इन्होंने वर्क किया है, जो भी राइटर था मैंने बताया। उसके बाद बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में और अपने आप को डेवलप करना है तो कुछ कम्युनिकेशन थिंग्स को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर हम आप बात करें तो जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल मूवमेंट, उसके बाद क्या कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रेस एंड मैनर्स, ठीक है। उसके बाद सेलेबल, वर्ड्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पिच, ओरल कम्युनिकेशन, उसके बाद जो है पैराग्राफ राइटिंग, प्रोसेस, डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डाटा एनालिसिस, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, लेटर राइटिंग, फॉर्मल, ऑफिशियल, इनफॉर्मल, पर्सनल, बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशन राइटिंग, और भी कई सारी चीज़ हैं जो कि आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश यदि आपको इम्प्रूव करना है तो काफ़ी सारा चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और यदि आप ये चीज़ करते हैं, जैसे टेक्निक हो गया, टेक्निक ऑफ इफेक्ट कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, फिजिकल मूवमेंट क्या होना चाहिए, और भी कई सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो है रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, ऐसे राइटिंग लिखना है, उसके बाद जो है कुछ जनरल टॉपिक्स वगैरह सब पर दे दिया जाता है लिखने के लिए। अगर आप कभी कंपटीशन एग्जाम में पास करके यदि निबंध लेखन वगैरह सब आता है तो वो चीज़ आपको, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए, तो वो भी आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं यदि आप एमए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है लास्ट जो है 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि 20वीं शताब्दी में जो है इंग्लिश लिटरेचर कैसा था, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोइट्री। खास करके हम लोग जो है इसमें मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस चूँकि अगर आप कहिएगा कि नहीं हमें पर जो है आपने जो बताया, मतलब जो कहने का तात्पर्य है कि जो भी राइटर का वर्क है उसके ऊपर एक जो है प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी बनाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ मैं आज जो है आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो है आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखिए थॉमस हार्डी का आई लुक इनटू माय ग्लास, ये भी एक पोएम है थॉमस हार्डी का। उसके बाद ए ब्रोकन अपॉइंटमेंट, इन टाइम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ नेशंस वी आर गेटिंग टू एन एंड, ये सब कुछ थॉमस हार्डी का इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जेम हॉपकिंस का भी कुछ पोएम, जैसे कि द स्टार लाइट नाइट, द विंड ओवर, नो रस्ट, देयर इज़ नन, माई ऑन हर्ट, लेट मी मोर, हैव पीटी ऑन। उसके बाद W.B. येट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आपने जो है क्लास 12 और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा एज वेल एज, तो आपको यहाँ पर भी जो है इंग्लिश लिटरेचर में ये चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है। तो इनका जो कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप ये चीज़ को समझिए कि W.B. येट्स ने कई सारे पोएम को लिखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पोएम जो कि अक्सर एग्जाम में या UGC नेट में पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सेलिंग टू बेजांतियम, द टावर, नो सेकेंड ट्रॉय, अमोंग स्कूल चिल्ड्रन, लिडा एंड द सॉन, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पोएम है W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है T.S. एलियट का बहुत ही फेमस वर्क जिसको हम कहते हैं द वेस्टलैंड जो है T.S. एलियट का लिखा हुआ है। उसके W.H. ऑर्डन, डायस्पोरा। उसके बाद सीस्कैप, ये भी W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया एक फेमस वर्क है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद डायलन थॉमस का इन माई कार्ट और सलन आर्ट। उसके बाद द फोर्स दैट थ्रू द ग्रीन फ्यूज ड्राइव्स द फ्लावर्स, लाइट्स ब्रेक्स फ्रॉम वेयर नो सनशाइन्स फर्न हिल। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न अगर पोइट्री का बात किया जाए तो फिलिप लार्किन का वाटर, इफ़ हैंड्स कुड फ्री यू हर्ट। और उसका टेड हगिज का पढ़ सकते हैं हॉक, रोस्टिंग, लव सॉन्ग। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट वर्क जो राइटर ने लिखा है या जो है पोइट ने लिखा है, मैंने आपको बताया जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसी प्रकार का सेमेस्टर 3 में आप प्रवेश करते हैं तो ये सेमेस्टर 2 का था। 4th में मतलब चूँकि मैंने जो है पूरा आपको एक एनालिसिस बताया कि क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। अब सेमेस्टर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप जान लीजिए। सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ने की आवश्यकता है 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर
मॉडर्न ड्रामा एंड फिक्शन, यानी कि मॉडर्न ड्रामा पढ़ने की आवश्यकता है। और फिक्शन, फिक्शन मतलब कल्पना होता है, नॉवेल वगैरह सब में बहुत काल्पनिक वगैरह सब है। तो जो है जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट ने द गुलिवर्स ट्रेवल लिखा है, उसके बाद डेनियल डिफो रॉबिन्सन क्रूसो। मैंने जब पढ़ा इस जो है नॉवेल को, तो मुझे लगा कि वास्तविक रियलिटी से यह नॉवेल कहीं ना कहीं बिलोंग्स करता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो फिक्शन है। तो इस तरह से जो है मॉडर्न ड्रामा और फिक्शन माना कल्पना होता है, काल्पनिक चीज़ों को अगर कोई कवि या कोई लेखक एक्सप्रेस करता है अपने वर्क में, तो वो चीज़ फिक्शन कहलाता है। अब देखिए जॉन गॉल्सवर्थी का आपको पढ़ने की आवश्यकता है, लॉयल्टीज़, ठीक है। उसके बाद जीबी शॉ का पढ़ना है आपको, सेंट जॉन। उसका टी.एस. एलियट का तो आपको पढ़ना ही है हर एक सेमेस्टर में, चाहे वह कुछ भी हो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे उन दिनों। और उसके बाद द कॉकटेल पार्टी, चूँकि 20th सेंचुरी आते आते जो है काफ़ी बदलाव हुआ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में। तो इस तरह से जो है टी.एस. एलियट फेमस हैं। और टी.एस. एलियट का कई सारा वर्क है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, और ग्रेजुएशन में भी यहाँ तक कि पढ़ा होगा, और आपको पीजी लेवल पर भी जो है इसका जो वर्क है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैंने बताया टी.एस. एलियट का द कॉकटेल पार्टी, उसके बाद ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर, उसके बाद E.M. फॉस्टर का हॉवर्ड्स एंड, E.M. फॉस्टर के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा। उसका D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स, उसका वर्जीनिया वुल्फ का पढ़ना होगा, टू द लाइट हाउस। उसका जेम्स जॉयस का पढ़ना होगा, जॉयसी का टू पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। उसके बाद विलियम गोल्डिंग का पढ़ना होगा, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में जो है मॉडर्न ड्रामा एंड फिक्शन के दरमियान जो है कई सारे जो लेखक हुए या कवि हुए जो उन्होंने अपना योगदान दिया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों का मतलब जो है इसमें डाला गया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा प्री इंडिपेंडेंस पोइट्री, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले का जो पोइट्री था उन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस पोइट्री क्या है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। तो देखिए हेनरी एल्वी डेरेजियो, तो इन्होंने जो लिखा है द टू द पपिल्स ऑफ द हिंदू कॉलेज, कॉरस ऑफ ब्राह्मण्स। उसके बाद M.M. दत्त जिन्होंने लिखा है सैटन द कैपेटिव लेडी। टोरू दत्त ने लिखा है आवर कैसरीना ट्री। R.N. टैगोर ने लिखा है द चाइल्ड लाइट और वेयर इज़ द लाइट। उसका ब्रीजी अप्रैल। उसका स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध जो है पोएम था काली द मदर पीस। ये सब भी जो है स्वामी विवेकानंदा के द्वारा लिखा गया है। और श्री अरविंदो जो एक जो है इंडियन पोइट थे और एज वेल एज ऑथर भी थे, उन्होंने लिखा है रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, द टाइगर एंड द डियर। इसके बाद सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द सोल्स प्रेयर, कैप्रिक वैक। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री में, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री में भी आपको कई सारी चीज़ों को पढ़ना होगा, जैसे नसीम इस्केल का एंटरप्राइज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, कमला दास का द डांस ऑफ द यूनक एन इंट्रोडक्शन। पी लाल का पढ़ना होगा आपको ए सॉन्ग ऑफ ब्यूटी। A.K. रामानुजन का पढ़ना होगा द स्ट्राइडर्स। जयंत महापात्रा का पढ़ना होगा द माउंटेन। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्क है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जो मैंने आपको बताया, चाहे वह प्री इंडिपेंडेंस पोइट्री हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री हो, वो मैंने आपको बताया। अब आपको कुछ मैं और बताना चाहता हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश फिक्शन, यानी इंडियन इंग्लिश फिक्शन क्या है वो चीज़, जैसे कि आपको पढ़ना होगा R.K. नारायण का बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका राजा राव का पढ़ना होगा कांथापुरा। फिर अनीता देसाई का पढ़ना होगा बाय बाय ब्लैकबर्ड। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने समाहित किया है जो खास करके आपको, अगर आप MA इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको इन चीज़ों को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद नॉन फिक्शनल प्रोज का अगर हम बात करें, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का द लिबरल आउटलुक। उसके बाद S. राधाकृष्णन का जो है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। उसके बाद N. रघुनाथन का जो है द कमिंग ऑफ फ्रीडम। उसका नीरद सी चौधरी का पढ़ना होगा द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ हिस्ट्री। कमला दास का माई स्टोरी। उसके बाद ड्रामा में यदि हम बात करें तो R.N. टैगोर का पढ़ना होगा रेड ओलेंडर्स। उसके बाद गिरीश कर्नाड का पढ़ना होगा तुगलक। तो ये सब कुछ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर था जो मैंने आपको बताया। अब आपको हम अमेरिकन लिटरेचर का यदि बात करें तो अमेरिकन लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो ये चीज़ को आप भली भांति जान लीजिए। तो उस समय जो मेजर लिटरेरी ट्रेंड था
और इवेंट्स एंड मूवमेंट था इन 90th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर में। तो उन चीज़ों में जो मतलब उन दिनों जो राइटर थे वो जो उन्होंने जो लिखा था तो अमेरिकन लिटरेचर में, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब उनका क्या क्या वर्क था और उन्होंने क्या क्या लिखा है उन दिनों। मतलब जो राइटर थे उन्होंने जो है क्या क्या वर्क लिखा है और क्या क्या उनका मेजर वर्क है, उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए नथानियल हॉथर्न जिन्होंने कि नॉवेल लिखा है और उस नॉवेल का नाम है द स्कारलेट लेटर। बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग नॉवेल है। यदि आप पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, खास करके अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंस इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। और यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ जो है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। आगे देखिए हेनरी जेम्स का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। उसके बाद जो है टॉनी मॉरिसन का द ब्लूएस्ट आई। उसका सॉल बिलो, ये हेरजोग, ये अमेरिकन लिटरेचर से संबंधित जो आपको मैं बता रहा हूँ राइटर का नाम, ये सब अमेरिकन राइटर हैं। उसके बाद R.W. इमर्सन सेल्फ रियलेंस इन्होंने लिखा है। S.D. थोरियो सिविल डिसओबीडियंस। उसके बाद एजर एलियन पॉय जो दाउ आर्ट द मैन। ओ हेनरी द इंचेंटेड किस। उसके बाद कुछ ये ऐसे एंड स्टोरीज था जो मैंने बताया R.W. इमर्सन का, S.D. थोरियो का, उसके बाद ओ हेनरी, ये सब कुछ क्या कहते हैं ऐसे एंड स्टोरीज था जो कि अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो है लिखा गया था कई सारे राइटर और कवि के द्वारा। अब देखिए कुछ ड्रामा का अगर हम बात करें अमेरिकन लिटरेचर में तो जैसे कि यूगनी ओ नीली, द हैरी ऐप, उसका ऑथर मिलर के द्वारा लिखा गया है। डेथ ऑफ सेल्समैन जो कि अमेरिकन राइटर थे। उसके बाद कुछ पोइट्री का यदि हम बात करें तो वॉल्ट विटमैन का आई सेलिब्रेट माई सेल्फ वन सेल्फ आई सिंग अ नॉइजलेस पेसेंट स्पाइडर। इमली डिकन्सन का अगर हम बात करें तो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट द साउल सेलेक्ट्स हर ऑन सोसाइटी। उसका साइल्विया प्लाथ का अगर बात करें तो डैडी एरल। उसके बाद इकेस्टेसी। उसका एजरा पाउंड का अगर हम बात करें तो मेडिशियो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बात करें तो द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस। ये सब कुछ अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने अच्छे अच्छे वर्कों को मतलब कार्य को लिखा इन जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। अब हम लोग सेमेस्टर 4 का बात करते हैं। सेमेस्टर 4 में आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, और सेमेस्टर 4 में आपको स्पेशली 2 पेपर जो है आपको स्पेशली पढ़ना होगा। उसमें 3 तरह का पॉइंट आ जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 तरह का चीज़ों को समाहित किया जाता है। यदि कोई लड़का जो है ट्रेजेडी लेना चाहता है तो वह ट्रेजेडी ले ले, या कोई लिंग्विस्टिक लेना चाहता है तो वह लिंग्विस्टिक ले ले। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको जो है सेमेस्टर 4 में जो है इन चीज़ों को अवश्य ही पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम बता दें कॉमनवेल्थ लिटरेचर, इसमें खास करके हम लोग कॉमनवेल्थ लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे कि चिनवा एचेबी थिंग्स फॉल अपार्ट। उसके बाद गैब्रियल ओकारा का जो है द वॉइस। उसके बाद डॉरिस लेसिंग का द गोल्डन नोटबुक। उसके बाद जो है ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो राइटर हुए हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में, उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मार्गरेट एटवुड का सरफिशिंग। उसके बाद V.S. नाइपोल का ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। उसके बाद पैट्रिक वाइट का वॉस, और सोलंका का ए डॉन्स ऑफ द फॉरेस्ट जो कि कॉमनवेल्थ ड्रामा है। उसके बाद सैली मॉर्गन का माई प्लेस, ये भी एक कॉमनवेल्थ ड्रामा है। उसके बाद जूडिथ थॉमसन का लायन इन द स्ट्रीट्स, ये भी एक तरह का ड्रामा ही है। उसके बाद कॉमनवेल्थ पोइट्री का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको गैब्रियल ओकारा का पढ़ना होगा द मिस्टिक ड्रम। उसके बाद चिनवा एचेबी का पढ़ना होगा रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। रॉयल सोलंका का पढ़ना होगा माई फर्स्ट वाइट हेयर्स। उसके बाद केथ वॉलकर का पढ़ना होगा वी आर गोइंग। मार्गरेट एटवुड का पढ़ना होगा दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी। रॉबर्ट क्रॉच का पढ़ना होगा आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। उसके बाद आपको पढ़ना होगा जूडिथ राइट का वुमेन टू मैन। तो ये सब कुछ कॉमनवेल्थ पोइट्री था जो कि मैंने बताया जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम जो है डील करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको मदद मिले, खास करके अगर आप MA इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बता देना चाहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप जब एक राइटर बनेंगे या अंग्रेजी भाषा का अगर आप अध्ययन करेंगे तो क्रिटिसाइज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए आपको एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसमें आप क्या क्या पढ़िएगा तो आप देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ना होगा आपको क्लासिकल क्रिटिसिज्म। क्लासिकल क्रिटिसिज्म में आपको पढ़ना होगा एरिस्टोटल का पोएटिक्स। उसके बाद लॉन्जाइनस का पढ़ना होगा ऑन द सबलाइम। हॉरेस का पढ़ना होगा आर्स पोएटिका।
उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश क्रिटिसिज्म में, ये क्लासिकल क्रिटिसिज्म था जो मैंने आपको बताया। और इंग्लिश क्रिटिसिज्म का यदि बात करें तो मैथ्यू आर्नोल्ड का पढ़ना होगा द स्टडी ऑफ पोइट्री। उसके बाद टी.एस. इलियट का पढ़ना होगा द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फ्रंटियर्स ऑफ द क्रिटिसिज्म। उसके बाद हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। उसके बाद आई.ए. रिचर्ड्स का पढ़ना होगा टू यूसेज ऑफ लैंग्वेज। और यदि हम बात करें वाल्टर पेटर का, तो वाल्टर पेटर का पढ़ना होगा आपको स्टाइल। हेनरी जेम्स का पढ़ना होगा द आर्ट ऑफ फिक्शन। और हर्बर्ट रीड का पढ़ना होगा साइको एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म। जबकि हम लोग अगर बात करें कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल थियरीज का, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इसमें हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म आपको पढ़नी चाहिए, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ना चाहिए आपको, रशियन फॉर्मलिज्म एंड लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म पढ़ना चाहिए, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है वो पढ़ना चाहिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या हुआ वो पढ़ना चाहिए, डिकंस्ट्रक्शन क्या है वो पढ़नी चाहिए। उसके बाद फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म और रिसेप्शन थियरी और कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, कल्चरल क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मेटरलिज्म, इको क्रिटिसिज्म। ये तमाम तरह की चीज़ों को आपको, अगर आप कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल थियरीज को का अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ों को पढ़ने की सख्त आवश्यकता है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल एसे में यदि हम बात करें तो रोनाल्ड बर्थास का आपको पढ़ना होगा द डेथ ऑफ ऑथर। उसके बाद जैक डेरिडा का आपको पढ़ना होगा स्टेलिज्म, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस। ईसोवाल्टर का पढ़ना होगा आपको टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स। उसके बाद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इंडियन राइटर थी, जिन्होंने कि जो है लिखा है फेमिनिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप पढ़ेंगे तो बेशक समझ सकते हैं कि फेमिनिज्म के बारे में इन्होंने बताया है इस थ्योरी के माध्यम से। नेक्स्ट है विलियम रिकर्ट का पढ़ना होगा आपको लिटरेचर एंड इकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म। उसके बाद श्री अरबिंदो जो कि एक राइटर थे इंडिया के ही, और उनका पढ़ना होगा आपको वर्क द वर्ड एंड द स्पिरिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि मैंने आपको बताया लिटरेरी क्रिटिसिज्म के माध्यम से आपको ये पढ़ने की आवश्यकता है। अब सबसे दूसरा बात यह है कि यदि आप कुछ स्पेशल पेपर में लेते हैं तो हम मेनली यहाँ पर दो चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक तो पहले स्पेशल पेपर में आपको हम ट्रेजेडी के बारे में बताएंगे, और दूसरा स्पेशल पेपर है आपका लिंग्विस्टिक। तो यदि आप ट्रेजेडी लेते हैं तो आपको दो तरह का ट्रेजेडी पढ़ना होगा। एक तो आप इस क्लासिकल एंड एलिजाबेथन ट्रेजेडी पढ़ना होगा। क्लासिकल और एलिजाबेथन ट्रेजेडी क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल एंड एलिजाबेथन ट्रेजेडी में आपको पढ़ने की क्या क्या ज़रूरत है। तो एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रेजिक हैरो, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री यूनिटीज़, salient features and characteristics of Greek tragedy and Shakespeare tragedy, a concept of theatre in Greek tragedy। उसके बाद एलिजाबेथन थिएटर, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन ग्रीक एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, रोल ऑफ फैट और डेस्टिनी इन ग्रीक ट्रेजेडी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फ्लो एंड पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, रोल ऑफ गॉड्स, रोल ऑफ कॉरस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायोलॉजी इन ग्रीक ट्रेजेडी। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने बताया कि ट्रेजेडी के माध्यम से आपको ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। अब मेनली अगर हम बुक का बात करें तो आपको बुक में क्या क्या पढ़ना होगा। एस्किलियस का पढ़ना होगा एगामेनन। उसके बाद सोफोक्लिस का पढ़ना होगा किंग ऑडिपस। उसका सेनेका का पढ़ना होगा मेडिया। उसका शेक्सपियर का पढ़ना होगा किंग लियर, ओथेलो। मार्लो का पढ़ना होगा एडवर्ड सेकेंड। उसके वेबस्टर का पढ़ना होगा द वाइट डेविल। ये सब कुछ ट्रेजेडी में अगर आप इनके बुक का अध्ययन करते हैं तो ट्रेजेडी को आप जो दुखांत नाटक होता है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करें अगर मॉडर्न ट्रेजेडी का, तो इसमें आपको स्पेशल पेपर में अगर आप मॉडर्न ट्रेजेडी लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, तो ये आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि मॉडर्न ट्रेजेडी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता है कि साइलेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी, similarities and dissimilarities between Shakespeare and modern tragedy, modern concept of theatre and theatre of the absurd, structural alterations in modern tragedy, concept of poetic justice in modern tragedy, role of circumstances and situations in modern tragedy। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ट्रेजेडी के माध्यम से आप जान सकते हैं अगर आप ट्रेजेडी पढ़ते हैं। जैसे कि जॉन गॉल्सवर्थी का अगर आप पढ़ते हैं जस्टिस, तो जस्टिस में क्या बताया है इन्होंने, आप ये एक ट्रेजेडी ही है जो कि मॉडर्न ट्रेजेडी